प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत से लोग हैं जिन्हें मृत्यु का भय सदैव ही सताता रहता है। थोड़ी थोड़ी बात में उनको घबराहट होने लगती है, उनका ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, उनकी सांसें फूलने लगती है। बहुत से लोग मृत्यु से सदैव ही डरते रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लगातार बीमार ही बने रहते हैं, बीमारी उनका पीछा ही नहीं छोड़ती, जिस वजह से उन्हें मृत्यु से भय लगने लगता है। कोई ना कोई बीमारी उनके शरीर को पकड़े ही रहती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे सपनों से, बुरे ख्यालों से भयभीत रहते हैं। बहुत से लोगों को किसी ज्योतिषी ने कुंडली में भयंकर एक्सीडेंट या अल्पायु के बारे में बता करके डरा दिया है। बहुत से लोगों के मन में यह भय रहता है कि उन पर किसी ने कहीं कुछ करा तो नहीं दिया है, जिनके वजह से उनके ऊपर ऐसी समस्या, ऐसी विपत्तियां बनी रहती है। कोई उनके ऊपर तंत्र प्रयोग तो नहीं हो गया है। ऐसे ही कोई भी नकारात्मक भय को देने वाली समस्या है, उन सब का एक ही उपाय है। नकारात्मकता या तंत्र मंत्र सबको प्रभावित नहीं करते हैं, कुछ ही खास लोगों को प्रभावित करते हैं। और जिन लोगों को प्रभावित करते हैं उनकी कुंडली में कुछ कॉमन चीज़ें देखी गई हैं। जैसे कि राक्षस गण में जन्मा व्यक्ति, उसकी कुंडली में यदि चंद्रमा शनि या चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हों, किसी भी तरीके से अष्टम भाव से संबंध बना रहे हों, चंद्रमा या शनि आमने सामने बैठे हों, चंद्रमा बुध या राहु एक साथ बैठे हों या फिर आमने सामने बैठे हों, अष्टम भाव में ग्रहण योग, विष योग, चांडाल योग, इनमें से कोई एक ऐसा योग बन रहा हो, चतुर्थ भाव में पापी ग्रहों का प्रभाव हो, अष्टम भाव में एक साथ कई पापी ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टि बनी हुई हो, शनि राहु एक साथ बैठे हों, बुध मंगल या राहु एक साथ बैठे हों, ऐसे अनेकों योग हैं जो कि मृत्यु का भय देते हैं, जो डिप्रेशन देते हैं, जो बार बार बीमार करते रहते हैं, जो जीवन में भय और नकारात्मकता को आकर्षित करते हैं, तंत्र प्रभाव को आकर्षित कर लेते हैं। इनका प्रभाव जीवन में उस समय आपको देखने को मिलेगा जब इनमें से कोई योग आपकी कुंडली में हो और साथ ही उनकी ही दशा या अंतर्दशा आपके जीवन में जब आएगी, तब ये प्रभाव देखने को मिलेगा। और गोचर में उस समय यह ग्रह प्रभावित भी करते हैं। ऐसे कोई भय तभी आ सकते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो सावधानी रखनी होगी। कुछ सावधानी रखनी चाहिए कि जैसे जो वीरान स्थान हैं, जैसे कि किला, खंडहर या शमशान घाट आदि, तो उन स्थानों से अगर यात्रा कर रहे हैं आप, उन स्थानों के आसपास से कहीं से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले कभी भी दूध या खोवा से बनी हुई कोई चीज़, मिठाई, मिष्ठान, खीर, ये सब खा करके तुरंत यात्रा न किया करें। और दूसरी बात ये है कि जैसे जो महिलाएं, जो स्त्रियां जो पीरियड्स में हैं, वो किसी वीरान स्थानों से उन दिनों पर ना गुजरें, अन्यथा वो इन तंत्रों को, नकारात्मक हवाओं को आकर्षित कर लेती हैं। तो ये दो बात बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। और जिन जो नकारात्मक प्रभाव में आ ही गए हैं तो वो रात में दूध पीना बंद कर दें। ये चीज़ तो पहले ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा कोई भी भय हो या नकारात्मकता हो, केवल एक छोटे से स्तोत्र के प्रतिदिन पाठ करने मात्र से ही ये सारी समस्याएं चली जाती हैं। इस स्तोत्र का नाम है मृत्युष्टक स्तोत्र। स्वयं भगवान विष्णु ने इस स्तोत्र को महर्षि मार्कंडेय को प्रदान किया था। जो व्यक्ति प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ संध्या के समय करते हैं, उन्हें अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाता। ऐसे सभी कारण, तंत्र मंत्र उससे दूर हो जाते हैं जो उसकी शारीरिक या मानसिक क्षति कर रहे होते हैं। जो लोग पूजा संध्या करते हैं, जैसे कि प्रातः काल की संध्या, सायं काल की संध्या, उन्हें अपनी संध्या में इस स्तोत्र को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जो संध्या नहीं करते हैं उन्हें भी प्रतिदिन, जो नकारात्मक प्रभावों से ग्रसित हो गए हैं, जिनके मन में बार बार भय आ रहा है, उन्हें भी, इस तरह की समस्याओं से ग्रसित लोगों को भी इस स्तोत्र पाठ किसी न किसी समय एक बार बैठकर अवश्य कर लेना चाहिए। वह इस स्तोत्र को 3 बार संस्कृत में पढ़ें, क्योंकि संस्कृत में पढ़ने से ही श्लोक या मंत्र प्रभावी होते हैं। वो संस्कृत में ही उनको ऊर्जा दी गई है, संस्कृत में ही ऋषियों के द्वारा उनको ऊर्जा प्रदान की गई है। तो संस्कृत में ही श्लोक या मंत्र प्रभावी होते हैं। और फिर उसको अपनी स्वयं की भाषा में ही, जो भाषा आपको आती हो, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भाषा आपको ज्ञान हो, उस भाषा में उसका ट्रांसलेशन पढ़ने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा प्रभाव डालता है और ज़्यादा प्रभावी होता है, आपकी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को भी बढ़ाता है।
तो उसको कम से कम एक बार अपनी भाषा में भी समझने की प्रयास करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। जब भी इस स्तोत्र को पढ़ने बैठें तो एक छोटे से पात्र में या किसी ग्लास में पानी रख लें थोड़ा सा। फिर उसके बाद आप इस स्तोत्र को 2 बार हाथ जोड़ करके संस्कृत में पढ़ें और फिर एक बार पात्र को हाथ से स्पर्श करते हुए, अर्थात जो जल रखा हुआ है पात्र में, छोटे से पात्र में जल रखा हुआ है, उस पात्र को स्पर्श करते हुए भी एक बार स्तोत्र को पूरा पढ़ें और फिर उस जल को आप पी लें। इसके बाद प्रतिदिन यही कार्य करने से आप धीरे धीरे सभी प्रकार के नकारात्मकताओं से, तंत्रों से, मंत्रों से और जो भी ये भय बन रहे हैं, जो भी इस योग भय दे रहा है आपको, किसी प्रकार की कुंडली में जो नकारात्मक दोष हैं जो भय दे रहे हैं, जो बुरे विचार हैं, जो बुरे ख्याल हैं, वो सब धीरे धीरे आपके जीवन से चले जाएंगे। आपको इस प्रकार के कोई भय नहीं रह जाते। अथ मृत्यष्टक स्तोत्रं तत्संप्रवक्ष्यामि मार्कण्डेयेन भासितं सर्वं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति शङ्खचक्रधरं देवं व्यक्तरूपिणम् अव्ययम् अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति वाराहं वामनं विष्णुं नारसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति पुरुषं पुष्करक्षेत्रबीजं पुण्यं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति सहस्रशीर्षं देवं व्यक्त अव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति भूतात्मानं महात्मानं यज्ञयोनिं योनिजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति इत्युदीरित मार्कण्डेयं स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयातस्ततो मृत्युः विष्णुदूतैः प्रपीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमतः प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नरसिंहे नास्ति दुर्लभम। हरि शरणम। सूत जी ने कहा, हे शौनक, अब मैं मार्कण्डेय मुनि के द्वारा कहे हुए उस पवित्र स्तोत्र को बतलाता हूँ जिसका पाठ करके स्वयं बुद्धिमान मार्कण्डेय मुनि ने मृत्यु को जीत लिया है। वह स्तोत्र इस प्रकार है। मैं दामोदर भगवान की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं शंख चक्र गदाधारी व्यक्त अव्यय अधोक्षज भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं वाराह, वामन, विष्णु, नरसिंह, जनार्दन, माधव भगवान के शरणागत हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं पुराण पुरुष पुष्कर क्षेत्र के बीज भूत महापुण्यशाली जगतपति भगवान लोकनाथ की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं सहस्त्र शीर्ष वाले, सहस्त्र भुजाओं वाले, सहस्त्र उदर वाले व्यक्त अव्यक्त सनातन महायोगेश्वर परमेश्वर भगवान वासुदेव की शरण में हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैंने प्राणियों में आत्मा स्वरूप से विद्यमान रहने वाले महात्मा यज्ञ योनि अयोनिज विश्व रूप परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, अब मृत्यु मेरा क्या करेगी। इस प्रकार महात्मा मार्कण्डेय मुनि के द्वारा पढ़ी हुई स्तुति को सुन करके विष्णु दूतों से संत्रस्त होकर के मृत्यु भाग खड़ी होती है। इस स्तोत्र का पाठ करके स्वयं बुद्धिमान श्री मार्कण्डेय मुनि ने मृत्यु पर विजय को प्राप्त करके रखा हुआ है। पुंडरीकाक्ष श्री नरसिंह भगवान महाविष्णु के प्रसन्न होने पर संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। यह मृत्यष्टक स्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्यु का विनाश करने वाला और परम मंगलदायक है। मार्कण्डेय मुनि का कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने इस स्तोत्र को कहा है। जो मनुष्य प्रतिदिन नित्य अपने संध्या पूजन के समय पवित्रता से भक्ति पूर्वक इस स्तुति का नियम पूर्वक पाठ करता है, वह भगवान विष्णु का भक्त अकाल मृत्यु से कभी ग्रस्त नहीं होता है।
जो योगी अपने हृदय कमल में पुराण पुरुष सनातन अप्रमेय तथा सूर्य से भी अधिक तेजस्वी भगवान नारायण का ध्यान किया करते हैं, वह तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अमरता को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार इस मृत्युष्टक स्तोत्र की महिमा कही गई है।